नमस्कार, अभिवादन। आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे लेंस के बारे में। आज हम लेंस की चर्चा करेंगे, उत्तल और अवतल लेंस। डायरेक्टली टॉपिक पर आता हूं। दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। सिंपल सी बात। ये दो गोलीय पृष्ठ हैं, पहला गोलीय पृष्ठ और दूसरा गोलीय पृष्ठ। और इन गोलीय पृष्ठों से जो ये माध्यम इनके बीच का घिरा कांच के मान लीजिए, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सिस्टम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। ये उत्तल लेंस है, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ये अवतल लेंस है, इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव याद कर लेना, इंग्लिश के नाम याद होने चाहिए। और ये कॉन्वेक्स लेंस है, परिभाषा भी याद कर लेना। ठीक, अब इनकी चर्चा आज मैं करूंगा। इनके कुछ क्रियाकलाप, ये किस प्रकार कलाकारियाँ दिखाते हैं, उन्हें दिखाएंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक क्वेश्चन सबसे पहले बताएं कि चलो कोई बिना किसी, आप कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हो, साइंस का मतलब नहीं है, वो छूकर कैसे बताएगा वो कौन सा लेंस है? जो लेंस बीच में से मोटा हो और किनारों पर से पतला हो, छूकर देख लेंगे आप, वो उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस वहाँ लगेगा, इसका कार्य प्रकाश किरणों को सिकोड़ना होता है। प्रकाश किरणों को सिकोड़ना जानते हैं ना, कि एक तरफ एक पॉइंट पर सेंटर बनाना। और अवतल लेंस क्या होगा? बीच में से पतला होता है और किनारों पर से मोटा होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। उत्तल लेंस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि दोनों पृष्ठ उत्तल हैं तो उत्तल, दोनों तरफ उभरे हुए तल, उत्तल उभरे हुए तल। एक उभरा हुआ तल है और एक समतल है, तो उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, और दोनों, एक पृष्ठ उत्तल था ही इसका, इधर वाला ये ले लिया, ये वाला पृष्ठ तो ये ले लिया सिंपल, और जो दूसरा वाला पृष्ठ है इसे इस प्रकार का कर दिया, तो ये अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। इसका एक पृष्ठ अवतल हो गया, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक पृष्ठ समतल है तो समतल अवतल कह दिया। तो इस प्रकार लेंस तीन प्रकार के ये होते हैं। अब ये देखिएगा लेंस किस प्रकार कार्य करता है। मैंने बोला था कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। बेटा, प्रत्येक लेंस बहुत छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना होता है। ये प्रिज्म है छोटे छोटे, बहुत से असंख्य प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। ये लेंस भी और वो लेंस भी, इस प्रकार की इनकी आकृति बनाई जाती है। अब जब ये उत्तल लेंस होता है, जब लेंसों को हम बहुत से छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना मान सकते हैं। जब लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो प्रिज्म के बारे में आप जानते हैं, प्रिज्म पर जब प्रकाश गिरता है तो प्रकाश किरणों को आधार की ओर मोड़ता है। तो जब ऊपर वाला अर्धभाग उन किरणों को नीचे की ओर मोड़ता है प्रिज्म का, और नीचे वाला आधा भाग ऊपर की ओर मोड़ता है प्रिज्म का। मतलब जान रहे हैं ना आप? मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है, जो ये पोर्शन है जब इस पर प्रकाश गिरेगा, ये तो ये प्रिज्म, और ये प्रिज्म उल्टा है। देखो ये प्रिज्म सीधा है ना, ये, और ये उल्टा है। तो ये प्रिज्म क्या करेगा? ये प्रिज्म तो ऊपर वाली प्रकाश किरण को नीचे की तरफ मोड़ेगा, और ये वाला प्रिज्म क्या करेगा? चूंकि ये उल्टा है तो उल्टे ही काम करेगा ना, जो उल्टा होता है उल्टे काम करता है, ये इस तरफ मोड़ेगा। तो ये प्रकाश किरणों को मोड़ता है। और अगर अवतल लेंस की बात करोगे, चूंकि इसमें सीधे प्रिज्म नीचे हैं, देखो आप, वहाँ सीधा प्रिज्म ऊपर है और यहाँ सीधा प्रिज्म नीचे है, तो क्या करेगा? ये भी ये ऊपर की तरफ फैलाएगा उल्टे काम, और ये नीचे की तरफ फैलाएगा। ये है पूरी कहानी। यानी प्रिज्म है छोटे छोटे, और उनकी शेप इस प्रकार की दे दी जाती है कि एक सिकोड़ने का काम करता है, एक फैलाने का काम करता है। ये मैंने प्रिज्म की बात आपके सामने लिखी है, तो ये आप इसे अगर नोट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गुण को, सिकोड़ने वाले गुण को अभिसारी गुण कहा जाता है। उसे हम कहते हैं कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्जिंग। इसी कारण इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। ठीक, अवतल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, वो भी मैंने पूरी बात प्रिज्म की बता दी है ना। और इसे कहते हैं डाइवर्जिंग, अपसारी। तो इसे आप आराम से नोट करेंगे, इसे समझेंगे आगे। ये आपको मैंने पूरा जो बनाया था उसके रेखा चित्र भी आपके सामने पूरा का पूरा बना दिया है। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा। देखो, ये प्रिज्म थे बहुत सारे, एक लेंस नहीं है, बहुत सारे प्रिज्म हैं। और जब इन प्रिज्मों पर प्रकाश डाला गया तो उसने मोड़ दिया। जिस बिंदु पर वो, अगर ये समांतर किरणें थी, जिस बिंदु पर वो मिलकर आई उसे फोकस कहते हैं, एफ। और मध्य बिंदु को कहते हैं यहाँ पर ध्रुव, आपको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं यहाँ पर, दर्पण ध्रुव। तो ये प्रकाशिक केंद्र और इनके बीच की, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
यहाँ भी यही किस्सा है, प्रकाश किरणें फैला दी और उन प्रकाश किरणों को जब पीछे बढ़ा के मिलाया तो इस बिंदु पर मिलती प्रतीत हुई, ये फोकस, और फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। चूंकि ये दाईं तरफ है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, और ये बाईं तरफ है तो इसकी फोकस दूरी हम मानक के अनुसार माइनस में लेंगे। तो इस प्रकार यही प्रोसेस लेंस का आगे चलने वाला है। अब देखो, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैं ले लेता हूं आपके सामने, क्योंकि दर्पण तो 9th 10th में आपने पढ़ लिया था। अब देखो, ये लेंस है, इस लेंस का एक पृष्ठ तो ये है और एक पृष्ठ ये है। ये पृष्ठ किसी गोले का तो पार्ट होगा, भाई दर्पण और लेंस दोनों गोले के पार्ट हैं। तो ये जो खोखला गोला, इसके चारों तरफ खोखला गोला खींच दिया मैंने, उस गोले का जो केंद्र है उसे आपको याद है वक्ता केंद्र कहते थे, और उसके बीच में फोकस होता था। वक्ता केंद्र नहीं कहेंगे, या फोकस दूरी का डबल कहेंगे। इसी प्रकार इसका होगा। तो एक दर्पण के दो तो वक्ता केंद्र हो गए और दो ही फोकस हो गए और दो ही फोकस दूरी हो गई, क्योंकि फोकस और बीच के केंद्र को जहां इसका सेंटर होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्लियर? तो जब दो फोकस, दो वक्ता केंद्र हुए, दो फोकस हुए, तो इस लेंस की दो फोकस दूरी हुई या नहीं हुई? अगर दोनों तरफ का माध्यम एक है तो जितनी इधर की फोकस दूरी होगी उतनी इधर की फोकस दूरी होगी, बस अपोजिट होगी, है ना, चिन्ह विपरीत होगा। इसी प्रकार आप अवतल दर्पण की बात करेंगे, अवतल लेंस की बात करेंगे। ये अवतल लेंस हो गया। अब इस अवतल लेंस में क्या हुआ, देखो ये पृष्ठ, तो इसका पहला वक्ता केंद्र इधर होगा, पहले पृष्ठ का, और इसका दूसरा पृष्ठ इधर, इसका दूसरा पृष्ठ का वक्ता केंद्र होगा। पर आप वक्ता केंद्र की जगह डबल फोकस यूज करेंगे, फोकस दूरी का दुगना। यहाँ पर F1 F2 उल्टे हो गए दोनों। ठीक, प्रकाशिक केंद्र की एक बहुत अच्छी परिभाषा है, और वक्ता केंद्र की तो आपको बता ही दी। इन दोनों वक्ता केंद्रों को अगर मैं एक रेखा से मिला दूं तो जो रेखा बनेगी उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये लेंस के वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा अगर आई तो क्या लिखेंगे आप? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के अंदर यह बिंदु होता है, और एक ऐसा बिंदु होता है लेंस के अंदर जिससे कोई प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। माध्यम बदल गया, विचलित नहीं हुई, सन्नी देओल बन गई पूरी। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें जो आगे मैं गया हूं यहां पर, इसे थोड़ा सा बैक लाऊंगा। ये आपको याद है, अभी मैंने दोनों फोकस बनाए थे इनके। अब आप देखें ध्यान से, लेंस का द्वितीय फोकस। जब किसी लेंस पर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें डालते हैं तो वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं। उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, और लेंस के द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? अब इसी प्रकार ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस है, जो उसका द्वितीय फोकस जिधर होगा उसका प्रथम फोकस। मैंने क्या किया, प्रथम फोकस की परिभाषा अलग है। अगर कोई प्रकाश किरण है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और बताता हूं पहले, क्योंकि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस मैंने बताया था। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस ये है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये देखो, ये एक बिंदु, इससे होकर जितनी भी प्रकाश किरणें गुजरेंगी लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के वो समांतर हो जाती हैं, और इसे कहते हैं लेंस का प्रथम फोकस। और मैंने ये द्वितीय फोकस बताया था उत्तल लेंस का, कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें डालते हैं तो वो जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे कहते हैं लेंस का द्वितीय फोकस। आपको समझ आया होगा। ठीक, अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस होता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है, ये बिंदु, जिसकी ओर प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस से होकर गुजरती हैं तो समांतर हो जाती हैं। बिल्कुल सेम परिभाषा जो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की थी, वही परिभाषा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की है। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, बहुत अच्छी परिभाषा। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें डाली, वो किरणें लेंस से गुजरने के बाद दूर भाग गई, उन किरणों को पीछे बढ़ाया, जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत हुई वो अवतल लेंस का दूसरा फोकस, और अवतल लेंस के दूसरे फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। क्लियर?
लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, आज मेरी विशेष चर्चा उन पर होने वाली है। लेंस से प्रतिबिंब बनाने से पहले हमें 3 नियमों का पालन करना होगा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिए हैं। पहला नियम यह है कि हमेशा हमें से इनमें से कोई से 2 नियम लगाकर हम किसी भी स्थिति की इमेज बना सकते हैं। पहला, जब भी कोई लेंस से प्रकाश किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो विचलित नहीं होगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। देखो, प्रकाश किरण आई और सीधी निकल गई, प्रकाश किरण आई और सीधी निकल गई, वो उसमें कोई विचलन नहीं होगा। दूसरा नियम यह कहता है कि जब लेंस के प्रथम फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण आती है या कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस की ओर आती है, या तो उससे होकर आए या उसकी तरफ जाए, तो वो प्रकाश किरण लेंस से गुजरने के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। दूसरा नियम ये हुआ। तीसरा नियम, जब किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें डाली जाती हैं तो वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये मिलती हुई प्रतीत हुई हैं और वहाँ मिली हैं, उस बिंदु को फोकस कहा जाता था, आपको याद होगा, दूसरा फोकस। तो ये 3 नियम मैंने बताए और इन 3 नियम की सहायता से लेंस के पास वस्तु कहीं भी रखी हो हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे पहली स्थिति मैं आपको बताऊं वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है। ये लेंस है कोई, ये उसका प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष है। वस्तु अनंत पर हो सकती है, वस्तु अनंत और फोकस दूरी के दुगने के बीच कहीं हो सकती है, वस्तु फोकस दूरी के दुगने और फोकस के बीच हो सकती है, और वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो सकती है। यानी 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3, 4, 5 और 6, इन 6 जगह पर कहीं पर भी वस्तु हो सकती है। प्रतिबिंब इधर बनेगा, है ना। कैसे बनेगा उसकी मैं चर्चा करता हूँ। मैंने पहली कंडीशन ली कि जब वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल लेंस के लिए। देखो जी, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये सब किरणें आती हैं और ये सब किरणें लेंस से जाने के बाद उस एक बिंदु पर इन्हें ये केंद्रित कर देता है और उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, 2 नियम इसमें लगे। दोनों नियम मैं कौन से लगे इसमें? एक नियम तो ये लगा कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो गुजरने के बाद एक बिंदु पर फोकस हो जाते हैं। दूसरा, ये वाली किरण देखो, प्रकाशिक केंद्र से होकर गई और सीधी निकल गई। मैंने बताया कि 2 नियम, 3 नियम मैंने कुल बताए हैं, उन 3 में से 2 का पालन हम करेंगे और प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अगली पिक्चर, जब वस्तु अनंत से थोड़ा आगे खिसक गई और वस्तु अनंत और प्रथम फोकस के बीच है, अनंत और जो द्वितीय फोकस है उसके बीच है। ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस और इधर अनंत है कहीं, ये इनके बीच वस्तु कहीं पर है। ये 2F1 भी कह सकते हो, 2F1 के बीच है। ठीक, अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो यह प्रतिबिंब कैसे बनेगा, 2 बातें करनी पड़ेंगी। एक किरण, सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र वाले नियम का पालन करो, प्रकाश किरण चलाओ और प्रकाशिक केंद्र से होती हुई गुजार दो। गुजार दी, ये अपनी कॉपी बनाने को आएगा आपके पेपर में, तो आप ऐसे बनाना, पहले ये ले लेना, प्रकाशिक केंद्र वाली को सीधे निकाल दो। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालो और मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फोकस मिलाओ और जहाँ प्रतिबिंब बनेगा बना दो। ये इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे, ये बनाते समय ध्यान रखना जितनी दूरी ये हो उतनी ही दूरी ये हो, इसी प्रकार उधर हो, प्रतिबिंब कभी गलत नहीं बनेगा। तीसरा नियम, तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2F1 पर है। अब देखो, आपको तो 2 नियम का पालन करना है। पहला नियम कौन सा बताया था मैंने, कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो और सीधी चली जाएगी, चली गई। और दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर लाओ और कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से जाएगी। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 2F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। दर्पण में भी यही होता था, वक्ता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनता था, और वक्ता केंद्र का मतलब यहाँ 2F है, फोकस दूरी का दुगना, तो वहीं बनेगा। चलिए, लेंस की चौथी स्थिति देखते हैं, उत्तल लेंस की। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो, 2 ही नियम लगाए मैंने। एक नियम तो लगाया वो
क्या कि वस्तु जा रही है प्रकाशीय केंद्र से, किरण जाएगी सीधी, ये सबसे पहले खींचना। दूसरी डालना मुख्य अक्ष के समांतर, वही फोकस से होकर जाएगी और कहीं नहीं बनने का प्रतिबिंब। मतलब इतना सिंपल तरीका है बनाने का, आपको थोड़ा सा भी मेहनत इसमें, थोड़ी सी जानकारी इसे रखनी चाहिए। चलो 5वां पॉइंट, जब वस्तु फोकस पर है। देखो ये मेरे ख्याल बच्चे को याद रहता है, जब वस्तु अनंत पर होती है प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु 2f1 पर, प्रतिबिंब भी 2f1 पर। चलिए इसकी बात करते हैं। कोई से दो नियम की मैंने बात की थी, एक नियम तो वही है प्रकाशीय केंद्र से होकर गई और प्रकाशीय केंद्र से होकर चली गई। दूसरा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और फोकस से होकर चली गई, और ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं और माना जाएगा कि अनंत पर जाकर ये किरणें मिलेंगी और प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। लास्ट की पिक्चर, जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी इमेज बनती है। अभी तक जितने प्रतिबिंब उत्तल लेंस ने बनाए आपने देखे, वो सब के सब प्रतिबिंब उल्टे बने थे और वो सब के सब प्रतिबिंब वास्तविक थे। कहीं भी डॉट लाइन का तो उपयोग ही नहीं हुआ, वास्तविक थे। परंतु ये ऐसी कंडीशन है अवतल दर्पण की तरह, है ना। ये ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि यहाँ पर जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच आ जाती है, आप इसे देखो मत, एक किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, गई। एक किरण मुख्य अक्ष फोकस से होकर जाएगी, गई। और ये किरण, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही का मतलब क्या, ये ऐसे हो गई, रेल की पटरी की तरह नहीं है। ये दोनों दूरियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो दूर जाने का मतलब यहाँ है, ये है कि ये तो कहीं मिलनी नहीं है। मिलनी नहीं है इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कहीं बनना नहीं है, प्रतिबिंब बनेगा। इन प्रकाश किरणों को हम पीछे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा एहसास होगा, डॉट 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 खींची, क्योंकि आभास किया हमने, यहाँ नेत्र रखा हमने अपना, तो हमने आभास किया कि प्रतिबिंब यहाँ बना, प्रतिबिंब सीधा बना, आभासी बना, पीछे जाकर बना। इस प्रकार ये उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हैं, इनके अलावा कोई स्थिति संभव नहीं है। चलिए इसका एक आपको शॉर्टकट बता देते हैं, आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। एक वस्तु चलो वो तो याद रहती है 3 बात, अनंत पर वस्तु, प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर वस्तु, प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु डबल फोकस पर, प्रतिबिंब डबल फोकस पर बाकी 3 याद नहीं रहते। तो उसका मैंने एक ट्रिक बताई, ये उत्तल लेंस है और इधर मैंने 6 की 6 स्थिति लिख दी, 1 2 3 4 5 6। 6 स्थिति क्या लिखी, एक कहाँ, अनंत पर, 2 अनंत और 2f1 के बीच, तीसरी स्थिति 2f1 और f1 के बीच, तीसरी 2f1 पर, चौथी इन दोनों के बीच, ये लिख दी। तो इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 लिखें, आप यहीं से लिखना शुरू कर देना, 1 2 3 4 5 और 6 ही आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हुआ, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच है, थोड़ा और आगे खिसक गया प्रतिबिंब भी, जैसे जैसे वस्तु खिसकेगी वैसे वैसे प्रतिबिंब खिसकेगा। वस्तु कहाँ रखी, अनंत और 2f1 के बीच, प्रतिबिंब बना 2f1 और f2 के बीच। वस्तु 2f1 पर, प्रतिबिंब भी 2f1 पर। वस्तु आगे खिसकी, प्रतिबिंब आगे खिसका। तो ये आप आराम से देखकर बता सकेंगे। जब छठी स्थिति आई, वस्तु f1 और o के बीच है, आपको याद होगा उल्टा ऊपर बनाया, सीधा प्रतिबिंब बना और लेंस की तरफ ही बना। और जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है, प्रतिबिंब का आकार भी बड़ा होता जा रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो इस प्रकार आप आराम से उत्तल लेंस को समझ सकते हैं। अवतल लेंस की 6 स्थितियां ना होके बहुत कम स्थिति, एक अनंत वाली बता दी मैंने आपको। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो ये किरणों को फैलाएगा, उन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पर मिलेगा। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। एक स्थिति और ले लेते हैं, नॉर्मल कहीं भी रख लीजिए, प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। कैसे बनेगा प्रतिबिंब, ये प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई गई, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, फैल गई, पीछे बढ़ाया, f1 पर मिलती प्रतीत हुई, ये प्रतिबिंब बना। यानी अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा और सीधा। उत्तल लेंस कैसे बनाता है, उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक,
उल्टे बनाता है। एक स्थिति में सीधा बनाता है, वो कब? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई हो। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको प्रतिबिंब बनाने समझ आए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।